देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है वो एक गोली दर्पण से संबंधित है, जिसमें वस्तु की दूरी दी गई है। वस्तु की दूरी दी गई है और पहली जो दूरी दी गई है उस केस में आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन दिया गया है। सेकेंड टाइम में मैग्निफिकेशन दिया गया है, आवर्धन क्षमता दी गई, आवर्धन दिया गया है। और अब पूछ रहा है कि ये आवर्धन प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा, यानी सेकंड केस में दूरी पूछी गई है। ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप 10th और 12th के 10th 11th 12th 9th तक के 9 से लेकर 12th तक के आपका जो क्लास है उसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले कोशिश ये कीजिए कि जहां तक अगर आपके पास टाइम है कि ज्ञात है, जो सबसे पहले चीजें ज्ञात हैं और निकालना है, जो चीज को ज्ञात करना है वो सारी चीजें पहले लिख लीजिए, यानी जो दिया है और जो ज्ञात करना है उन चीजों को पहले आप अपने जो है सिंबल्स के फॉर्म में लिख लीजिए कि हमको क्या 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 सिंबल की जरूरत पड़ेगी, क्या फाइनली पहुंचना है और क्या चीज सिंबल के रूप में दिया गया है। ठीक, अब तो सबसे पहले चलिए हम वहीं से शुरुआत करते हैं, दूसरा यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद अब ये देखिए कि ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे u दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, दिया है, दिया है, दिया है में क्या क्या दिया है ये यहां हल लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, वस्तु की दूरी दी हुई है पहले वाले केस में, ठीक है ना। प्रथम, तो यहां लिख लीजिए प्रथम स्थिति में। तो अब क्योंकि दो स्थितियां दी गई हैं तो एक प्रथम स्थिति के लिए लिख लीजिए और बाद में द्वितीय स्थिति लिख लेंगे। ठीक है, प्रथम स्थिति में जो u दिया है मान लीजिए उसको u1 माने ले रहे हैं, तो वस्तु की स्थिति दी हुई है, वस्तु की स्थिति दी गई है और इसको हम लोग मालूम है कि वस्तु की स्थिति को मानते हैं u। क्या मानते हैं, u। और ये मान लिया चूंकि प्रथम स्थिति है इसलिए इसको हमने मान लिया u1 और ये दिया है 60 सेंटीमीटर। और हमको मालूम है कि वस्तु चूंकि हमेशा जो है लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, इसलिए इसके चिन्ह जो है इसका हमेशा u को जो है हमेशा माइनस मिलेंगे। ध्यान रखिए, चाहे दर्पण का केस हो, लेंस का केस हो, कहीं भी ऑप्टिक्स में जो है आप u की जब वैल्यू रखेंगे, वस्तु की जब स्थिति निकाल रखेंगे तो माइनस में रखेंगे। और कहीं कैलकुलेट भी अगर u कर रहे होंगे वो भी माइनस में ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट भी करवा रहा है आगे चल के कि u कैलकुलेट भी हमको करना है तो वो भी माइनस में आना चाहिए। अगर माइनस में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आप गलत कर रहे हैं, कहीं आपने गलती की है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि ये आवर्धन दिया हुआ है, तो आवर्धन दे दिया है। आवर्धन को हमको मालूम है, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, तो वो दिया हुआ है 0.5। ठीक है, प्लस में सीधे सीधे दिया हुआ। पहली बात तो आप अपसारी गोली दर्पण है, अपसारी गोली दर्पण है, जाहिर सी बात अपसारी का मतलब क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या आएगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है किरणों को एक दूसरे से दूर करता है, डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज को ही बोलते हैं अपसारी होना। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं, या अभी आप कैलकुलेट करोगे f निकालोगे तब भी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए खैर देखते हैं, तो ये दिया हुआ है, उसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपसारी गोली दर्पण यानी जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है, सीधा बनाएगा तो मैग्निफिकेशन उसका जो आवर्धन होगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक, अच्छा, ये u1 और m दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या है, वास्तविकता में जब हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे, दूसरे केस के लिए वस्तु की स्थिति जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको f की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दर्पण हम नहीं बदल रहे हैं तो इसलिए f पहले केस में और f बाद वाले केस में दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि वही दर्पण है तो इसलिए फोकस दूरी भी उसकी वही रहेगी। तो यानी हमको इन दी हुई चीजें से हमको f निकालना है। f के लिए हमको फार्मूला मालूम है, दर्पण का जो सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। वहां पे v नहीं मालूम है तो यहां से हम पहले एक्चुअल में v कैलकुलेट करेंगे। तो हमको मालूम है सूत्र से, तो यहां लिख लेंगे सूत्र से, क्या सूत्र है, m = -v/u। ठीक, इसको हल कर लीजिए, m का मान दिया है 0.5। ठीक है, -v/u हमारा दिया हुआ है -60। ठीक, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये जो v आ गया आएगा, यहां से v आ जाएगा 60 × 0.5 और ये आ गया, कितना आ गया, 30.0 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। पहली बार मान रखिए तो हो सके तो मात्रक लिख दीजिए। ये v आ गया। अब हमको
V पता है, ठीक है, और U पता है, V पता है और U पता है। तो इस केस में देखिए V पता है, U पता है, अब हमको निकालना है F। अब दर्पण का सूत्र लगा दीजिए, यहां पे लिखिए दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये देखिए हम पहले भी कई बार बता चुके हैं आपको कि f जो है, जो ये दर्पण का जो सूत्र है, चाहे लेंस का सूत्र है या दर्पण का सूत्र है, दोनों में v को पहले याद रखिए, यानी 1/, वहां पे लेंस क्या याद करेंगे तो 1/v माइनस 1/u, दर्पण में 1/v प्लस 1/u, ताकि आपको ये याद रहे कि माइनस भी अगर लगा हुआ है तो ये ध्यान रहे कि v पहले है। जो आदत डाल लेंगे फिर वही आदत बन जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग में कुछ चीजें रट जाती हैं। यू आप पहले याद करोगे तो वो यू जैसा याद हो जाएगा, तो वहां पे भी आपसे गलती होने के चांसेस है। लेंस वाले केस में आप डाउट में रहोगे कि 1/u माइनस 1/v है या 1/v माइनस 1/u है, तो वही v को ही आप पहले याद रखिए, तो डाउट वाला चांसेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज याद रखिए कि दर्पण के सूत्र में मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इसको याद करने का तरीका है एक कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, एम फॉर मिरर, ठीक, एम फॉर मैग्निफिकेशन और ये एम फॉर यहां पे माइनस। तो जो सूत्र में आपको याद करने का एक तरीका आप अपना सकते हो कि यहां पे माइनस होगा या प्लस होगा, तो वो भी याद करने का तरीका है कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है उसमें माइनस लगा हुआ है, और जो दूसरा फार्मूला है दर्पण या लेंस का सूत्र है जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और लेंस के केस में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। ठीक, चलिए बाकी कैलकुलेट करते हैं। 1/f हमको निकालना है, v दिया हुआ है, v आ गया 30, यानी 1/30 जो वैल्यू आएगी, प्लस u की वैल्यू दे दी है, u की वैल्यू दी हुई है माइनस 60। अब इसको आप आगे कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस को ऊपर ले जाइए, 1/30। जब इसको हल करना है तो चिन्ह हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस का चिन्ह को जो है नीचे है, यानी हल में रखने पर कैलकुलेशन का बहुत कठिन हो जाती है। तो सरल कैलकुलेशन करने के लिए चिन्ह को हमेशा, माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर ही रखिए, हर के साथ मत रखिए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो माइनस प्लस ही माइनस हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब इसका 30 से डिवाइड करिए, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, और ये आ गया माइनस 60 एकम 60, 1 एकम 1, तो ये आ गया 2 में से 1 गया 1/60। ये किसकी वैल्यू आई? 1/f की वैल्यू, यानी 1/f की वैल्यू 1/60 आई है। तो f की कितनी आएगी? जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, यानी कि इन्वर्ट करेंगे तो इधर भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो f की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। ठीक, अब आते हैं आगे के केस पे। आगे सेकेंड केस पे आइए। सेकेंड केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस में देखिए f हमको मिल गया, अब देखिए, और ये यहाँ पे भी देखिए कि f जो है पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब ही है कि हमारा दर्पण कैसा है? उत्तल है। कैसा दर्पण है? उत्तल। और वहीं पे देखिए अपसारी आया। ये भी अगर नहीं आता तो समझिए फिर आप गलती कर रहे थे। अगर अपसारी दर्पण दिया नहीं, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, और f अगर जो है माइनस आ रहा होता है कैलकुलेशन के बाद आपका, फिर से आप चेक कर सकते थे कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ठीक, अब आते हैं द्वितीय स्थिति में। अब आ जाइए द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में भी देखिए मैग्निफिकेशन दिया गया है, तो इसको पहला आवर्धन m1 मान सकते हैं, और दूसरा m1 आवर्धन जो है m2। अब हम बार बार आवर्धन नहीं लिख रहे हैं, तो m2 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है? 1/3। ठीक, अब हमको मालूम है सूत्र, यहां लिख लीजिए सूत्र से। सेकेंड केस में हम हर चीज में जो है सब्सक्रिप्शन 2 लगा देंगे। ठीक है, कि m बराबर होगा v/u, चूंकि मिरर का केस है तो माइनस रहेगा, और सेकेंड केस ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 हम लगाए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी f1 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। f1 का मान है, यही f2 का मान भी रहेगा। ठीक है, यही आपका f2 भी रहेगा सेकेंड केस में भी, क्योंकि दर्पण हम नहीं बदल रहे हैं। ठीक है ना, दर्पण नहीं बदलना है तो फोकस दूरी वही रहेगी। मैग्निफिकेशन और बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती है, बस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या नहीं बदलती है अगर दर्पण आप नहीं बदल रहे हैं। अब यहाँ पे
m2 की वैल्यू हमको मालूम है 1/3 है, माइनस v2, ठीक, हमको नहीं मालूम है, और ये u2 ये भी हमको ये तो हमको निकालना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि v2 और u2 दिए हुए हैं, कोई भी चीज निकल के नहीं आ रही है, तो काम ये करिए कि किसी एक का मान दूसरे के टर्म में निकाल लीजिए। मतलब कहने का ये है कि एक की वैल्यू या u की या v की वैल्यू u और v दूसरे के रूप में निकाल लीजिए। अब क्योंकि हमको u की वैल्यू अंत में निकालनी है, प्राप्त करनी है, तो हम लोग u बचाएंगे, यानी v का मान u के रूप में निकाल लीजिए। तो यहां आ जाएगा माइनस v2 और इस u को इधर ले आएंगे, ठीक, 3 को इधर ले आए, ठीक है, या ऐसे मत कीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 1/3 और u को इधर ले आएंगे u2 और ये आ जाएगा माइनस v2 और यहां से बन जाएगा v2 माइनस, जब उधर ले जाएंगे तो वो माइनस ही रहेगा, डिवीजन में एक तरीके से जाएगा, तो ये आ जाएगा u2/3 और ये माइनस का हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? v2 की वैल्यू आ गई। अब जो है दर्पण का सूत्र लगा दीजिए, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या कहता है? वही आपका फॉर्मूला 1/f2 बराबर 1/v2 प्लस 1/u2। मान रख दीजिए, f2 का मान वही है जो f1 का है, ठीक, तो ये 1/60, v2 का मान 1/v2, v2 देखिए कितना है, माइनस में u2/3 प्लस 1/u2। उसके बाद और आगे इसको हम हल कर सकते हैं। ये कितना आ गया मान, ये देखिए, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पहले से उसका भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर हो जाएगा, हर का हर, तो वो हो जाएगा अंश, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और u2 हमने कहा कि माइनस के चिन्ह को हमेशा अंश में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक, इसको और आगे हल कर लीजिए, आपका यहाँ पे u2 एलसीएम आ जाएगा, ये -3 हो गया, ये +1 हो गया, ये आ जाएगा -2/u2, विपरीत चिन्ह है, घट गए, तो ये आया बात किसकी, ये किसकी वैल्यू आई, 1/60 की वैल्यू आई, माइनस 1/60 की वैल्यू आई है आपकी -2/u। तो हमको जब 60 इसको दोनों तरफ इन्वर्ट कर दिए, क्योंकि u2 को निकालना है तो इन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो u2/-2 होगा, ये आ जाएगा 60/1। ठीक, तो अब यहाँ पे आगे देखिए, 2 को उधर ले जाएंगे तो u2 का बराबर मान कितना आ जाएगा, -2 × 60, ये u2 का मान आ गया, और यहाँ से आ गया u2 बराबर -120। यहाँ से फिर से एक बात चेक करने वाली चीज ये है कि u2 का मान हमने बताया था कि माइनस में ही आना चाहिए, तो देखिए माइनस में आ रहा है, तो संभावना है कि हमारी कैलकुलेशन ये सही होगा, और इतना ही हमारा ये न्यूमेरिकल है। तो हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, दर्पण से लेफ्ट साइड में -120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब हमको आवर्धन कितना प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त होगा। दैट्स ऑल।